भाई सरकार काम नहीं कर रही क्या? ऐसी काम तो हम नहीं कर रहे, फिलहाल सरकार तो अपने काम कर रही है। बंटी घर में कॉलोनी ने संबंध को तई थी कर कर दिया है आप लोगों को हाँ नरेंद्र मोदी ने। और क्या। नरेंद्र मोदी के लिए ये कहना चाहेंगे जो हमारी जो जो व्यवस्था हुई है बिजली पानी सड़क की वो सबसे बढ़िया हुई है 10 सालों में। संतुष्ट है बीजेपी सरकार से? हाँ मतलब 400 पार का नारा है तो आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। राशन सुविधा मतलब आवास योजना के तहत महिलाओं को जो घर देने का एक वादा था वो दिया है सरकार ने। और क्या। ये जो दिल्ली में फ्री बसें कहीं कहीं अरविंद केजरीवाल की ओर से, इससे भी बड़ा नुकसान है। महा नुकसान है। कोई 3 काम बता दीजिए बढ़िया जो आपको अच्छे लगे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया चल रहा, काम रोडों पर काम अच्छा चल रहा है। नमस्कार, मैं सृष्टि शाह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल एचपी में। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, बस 3 चरणों के मतदान रह चुके हैं और ऐसे में अब लोकसभा जो चुनाव है वो एक समाप्ति की ओर है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 के लिए निमंत्रण किया है। हालांकि चुनाव जीतने से पहले ही जो मेलोनी ने है उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दे दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री को निमंत्रण मिला है G7 के लिए। हालांकि अभी प्रधानमंत्री का ये नहीं है कि जो अगर आने वाले जो चुनाव है जो रिजल्ट आएंगे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे या फिर जो जीत होगी वो नरेंद्र मोदी की ही होगी और बीजेपी की होगी। लेकिन ये देख सकते हैं आप जो विदेशों में भी जो प्रधानमंत्री मोदी का जो डंका बज रहा है वो कहीं ना कहीं इससे समझ में आ गया है, जैसे कि मेलोनी निमंत्रण भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल का जो मुद्दा है दिल्ली में वो गर्मा गया है। स्वाति मालीवाल को लेकर जो उनके साथ मारपीट हुई है सीएम हाउस में वो भी कहीं ना कहीं बहुत आगे तक बढ़ चुका है। इस पर काफ़ी सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं और जो स्वाति मालीवाल भी है वो भी अपने अब जवाब दे रही है। उन्होंने एफआईआर कर दी है, जिसके बाद अब जो विभव कुमार है उनको हिरासत में भी ले लिया गया। और तो दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो वो भी चुनाव प्रचार में जुड़ी हुई है, चाहे वो चाने दिल्ली की बात करें या गाजियाबाद यूपी, सब जगह जो कांग्रेस पार्टी है वो भी चुनाव प्रचार में लगी है। तो चलिए आज जनता से ही उनका मिजाज जानते हैं कि जो चुनाव माहौल है उसको देख के वो क्या सोचती है, क्योंकि अब जो चुनाव है वो समाप्ति की ओर है। ऐसे में जो मुद्दे हैं वो क्या कुछ निकल के आ रहे हैं जनता की ओर से। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। चलिए आज जनता से जानते हैं क्या कुछ है चुनावी माहौल। एक्सक्यूज मी सर, आपसे एक सवाल भी करना चाहूँगी मैं कि चुनाव का समय चल रहा है, 3 चरण के अब मतदान रह गए, तो क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए इस बार? कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर है? इसके मुझे जानकारी नहीं है, सही बताऊं। जानकारी नहीं है आपको? जानकारी नहीं है। अच्छा, नरेंद्र मोदी को जानते हैं, प्रधानमंत्री है देश के, कैसा काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, कॉलोनी में हमारे गाँव में घर का तई सही कर रहे हैं। बेटा हमारे बंटी घर में कॉलोनी ने संबंध को तई थी कर घर दिया है आप लोगों को हाँ नरेंद्र मोदी ने। और क्या। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बंटी करके बंटीगढ़ के। वहाँ पे क्या जिला फिरोजाबाद क्या सुविधा मिला है आपको? रहने के लिए संबंध घर में मिली, कॉलोनी मिली संबंध को सबको? हाँ अच्छा, नगर पालिका में है। नगर पालिका में। और अच्छा, आप सब लोग को घर मिला है रहने को, और क्या कुछ सुविधा मिली है? और काफी सुविधा घर राशन वाशन मिल रहा हुआ है। अच्छा, हाँ राशन सुविधा मतलब आवास योजना के तहत महिलाओं को जो घर देने का एक वादा था वो दिया है सरकार ने। और क्या। अच्छा, तो मतलब सरकार बढ़िया काम कर रही है आप लोगों के लिए? तो बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है, खुश है मतलब सरकार से? हाँ अच्छा, चाहते हैं कि एक बार फिर आ जाए नरेंद्र मोदी? तो आ जाए, हम तो कह रहे हैं आ जाए? हाँ। लाना चाहेंगी? तो वो सभी लाएंगे तभी तो अकेले के वो तो है नहीं। आप चुनाव हो गया ना, कहाँ के रहने वाले हो? फिरोजाबाद फिरोजाबाद के, वहाँ पे चुनाव हो गए। चुनाव हो गया। तो क्या माहौल लग रहा है, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? माहौल सही है उस तरफ मोदी का। मोदी का माहौल है। क्या मुद्दा क्या है इस बार चुनावी मुद्दा क्या लग रहा है, किस मुद्दे पे मतदान हो रहे हैं? वोट सबसे ज्यादा उन्हीं का पड़ा है ना, होता पड़ा है और जनता साथ खड़ी है उनके वादों के साथ साथ। साथ साथ खड़ी है। बहुत है, वोट हमारे में सब ज्यादा भी नहीं की मिली है। उनको ही मिला है। हाँ। अच्छा, आपकी बातों से लग रहा है आपको बहुत सुविधा मिली है, तभी एकदम आप एकदम कह रही है कि हाँ हमें ये मिला है, घर मिला है। तो मिलाइए। अच्छा, मिला है आपको, हेलो बहुत संतुष्ट नजर आ रही है आप उनसे। तो चलिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्हें घर मिला है रहने को, वैसे इन बाबा से पूछेंगे। सर, बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है? भैया हमें ना पता सरकार वरकार नहीं पता बाबा ना जी आपको? ना ना कहाँ के रहने वाले आप? बा कहीं के नाम तो ऐसे ही है रोड के ही। यही के यूपी के ही है? हाँ हाँ अच्छा, यूपी में योगी बाबा का क्या काम कर? बा हमें नहीं पता।
अच्छा, आप सरकार के बारे में नहीं जानते? ना कुछ नहीं, अच्छा, गर्मी का जायजा अगर करें तो क्या कितनी गर्मी पड़ रही है? गर्मी ना पड़ रही। अरे वाह सर, गर्मी कहाँ ना पड़ रही है? आपने ये बात कह दी। और गर्मी पड़ी कहाँ रही है? गर्मी ना हो रही है? ना ना ना, अच्छा, खूब ठंडक है अब तो, ठंडक है और ठंडक होनी चाहिए फिर और तो। ठंडक होनी चाहिए, अच्छा, 50-55 तक कम से कम। 50-55 तक तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो धूप बहुत ज़्यादा है, लोग इसमें काफ़ी परेशान हैं। तो चलिए और आगे जानते हैं जनता। सर एक बात बताइए, सरकार कैसा काम कर रही है? हाँ? सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बढ़िया काम करी। अच्छा, राम मंदिर बना, इससे खुश हैं आप? हाँ, राम मंदिर बने हैं। देखने गए थे आप? हम नहीं गए, तो मौका नहीं मिला आपको जाने का? हमें नहीं मौका मिला। घूम के आइए, सारे पंडित बाबा हो आए, आप कैसे बाकी रह गए? हाँ, बाकी रह जाई से कहूँ कहूँ। हाँ, दुनिया में जौन है सबको घूम रहा था। अच्छा, कहाँ घूम आए आप? हम यहीं घूमी थे, हम बांदा जिला के आहिन। बांदा जिला के हैं। हो, अच्छा, सरकार क्या काम करी है? बीजेपी सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ, जौन अब सरकार बनी, जौन अब सरकार बनी अच्छा, तो वही का हम मानब। वही का माना। हाँ, बाबा जी, सरकार काम नहीं कर रही क्या? ऐसी काम तो हम नहीं कर रहे, फिलहाल सरकार तो अपने काम कर रही है। अच्छा, आप लोग काम नहीं कर रहे, सरकार काम कर रही है। हाँ, पहली बार आपका जवाब मुझे संतुष्ट कर रहा है। नहीं, हम जो है बिल्कुल सही है, बस भगवान का नाम लेते हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानते। भगवान का नाम लेते हैं, बाकी बस, कुछ नहीं जानते। हाँ। सर आप बताइए, बीजेपी सरकार क्या काम कर रही है? खुश संतुष्ट है उस सरकार से? बीजेपी सरकार सही काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी के लिए, जो अब तक 10 साल में बदलाव हुए हैं? नरेंद्र मोदी के लिए ये कहना चाहेंगे, जो हमारी जो व्यवस्था हुई है बिजली पानी सड़क की, वो सबसे बढ़िया हुई है 10 सालों में। अच्छा, 5 साल जब आगे आगे मौका देंगे तो क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ बदलाव है और क्या कुछ मुद्दे हैं? बदलाव ये होगा कि आगे और ज़्यादा तरक्की होगी। किस क्षेत्र में तरक्की ज़्यादा चाहिए? अब थोड़ा ये बेरोजगार की वजह से कि रोजगार और दें, थोड़ा सरकार अच्छी चलेगी। सरकार वैसे ही बढ़िया है। सर सरकार बढ़िया है? अजी मुझे कुछ ना बोलना, मैं तो खुद लेट हो रहा हूँ, मैं तो वैसे ही खड़ा हो गया। तो लेट हो रहे हो आप। अच्छा, बीजेपी सरकार की बात करें नरेंद्र मोदी के लिए, तो कैसे प्रधानमंत्री हैं ये? मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता जी, मुझे पॉलिटिक्स के ए भी नहीं आता, ठीक है, क्या बोलूँ फिर मैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने तो कह दिया ए ही नहीं आता तो आपका सवाल ही खत्म हो जाता है। ये पानी वाले भैया से जाते हैं, कैसा काम चल रहा है सर? काम कुम है नहीं। पानी पीने आ रहे हैं लोग? इतनी गर्मी हो रही है, आ ही रहे 400 रुपये का काम होता सारा दिन में, कोई काम होता थोड़ी। होंगे। अच्छी कमाई नहीं हो रही है? नहीं। इतनी गर्मी में भी अच्छी कमाई नहीं हो हो रहा है। गर्मी में तो आप लोग की लॉटरी लगनी चाहिए। लगनी चाहिए लेकिन लग ही नहीं रहा। नहीं लग रहा है, तो धूप भी तो इतनी हो रही, कहाँ लोग घर से बाहर निकलेंगे? सरकार की बात करें तो कैसा काम कर रही है सरकार? सही है, सबको सही हो तो मेरा भी सही है। सबका सही है, आपके लिए भी सही है? बस काम बढ़िया कर रही है? ठीक है। कौन से, कहाँ के रहने वाले? पटना जिला। पटना जिला के। पटना में कैसा काम कर रही है बीजेपी? अभी फिलहाल तो 6 महीना हो गया हमको, अभी यहीं हैं। यहीं पे है। सर सरकार क्या काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है? अच्छा कर रहे हैं। संतुष्ट है बीजेपी सरकार से? हाँ मतलब 400 पार का नारा है तो आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। आ जाएगा। अच्छा, आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? कुछ तो मुद्दा होगा ना, या जो काम बढ़िया अच्छा, कर- जो भी कर रहा है काम उनका अच्छा है। अच्छा, कौन सा काम आपको बढ़िया लगा है, संतुष्ट हुए हैं आप जो उस भी से? काम कर रहा है सब अच्छा ही है, उसमें का काम कोई बुरा नहीं है, सारा काम अच्छा है नरेंद्र मोदी का? सब अच्छा। अच्छा, 5 साल में अगर फिर से आ रहे हैं तो क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ नया काम चाहिए उनसे? नया हाँ, जो काम सरकार अपने हिसाब से देगा, जनता को जो मांग है वो पूरा करेगा। अच्छा, मांग पूरी हो रही है आप लोगों की? आपके हित में काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है, सबका हित में हो रहा है, काम हो रहा है। आपसे सवाल, एक तो धूप बहुत हो रही है, आप लोग को क्या परेशानी हो रही है इस धूप में? धूप में बहुत परेशानी हो रही जी, काम धंधा नहीं है, पूरे धूप में तपस्या करना पड़ता है, कठिन तपस्या के बाद भी परिणाम नहीं मिलते हैं। ऑटो के सिवा प्राइवेट नंबर ऑटो रिक्शा थी, मोटरसाइकिल चलते हैं, जो कमर्शियल नंबर ऑटो सरकार ने अलाउ किया वो नहीं चला करके सरकार प्राइवेट नंबर मोटरसाइकिल अच्छा, ये चला जो रहे आप हैं। लोग की परेशानी है ये रैपिडो बाइक से, और ये जो कमर्शियल नंबर वाला है ये आप लोगों की नहीं है? मैंने सब जगह देखा है। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी ये ऑटो वालों को परेशानी है। नोएडा, प्राइवेट सब मोटरसाइकिल जगह जो ये हाल चल रहा है ना, जी। उससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। ई रिक्शा जहाँ नहीं जाना इसका चाहिए। क्या हल होगा? इसका क्या हाल है? जब सरकार ने कमर्शियल प्लेट दिया है, पीली प्लेट दिया है,
तो फिर प्राइवेट वाहन क्यों चलवा रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। जो सवारी ऑटो में जाना चाहिए और उसमें प्राइवेट नंबर में जा रहे हैं। जो आदमी 50,000 का महीना कमा रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, वो ड्यूटी टाइम में निकलते हैं, अपनी मोटरसाइकिल ऑन करते हैं, अपनी मोबाइल ऑन करते हैं, सवारी बैठाते जाते हैं, फिर ऑन करते लेकर चले आते हैं। तो ये परेशानी है। हमारा काम बिल्कुल नहीं है, ऑटो काम बिल्कुल नहीं है। हर जगह सताया जा रहा है, हर जगह ये जो रैपिडो बाइक वाली परेशानी है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत ही मतलब सभी लगभग सभी ऑटो वालों को ये परेशानी है कि ये जो रैपिडो बाइक आते हैं, लोग ऑटो छोड़ के उसका सहारा लेते हैं, जबकि वो कमर्शियल प्लेट नहीं होती है उसके बावजूद भी। तो अच्छा सर, अगर चलिए अब अगर सरकार की बात करें तो सरकार से क्या कुछ उम्मीद है? सरकार बढ़िया काम कर रही है? अब सरकार बढ़िया काम तो करे, लेकिन ऑटो वाले के लिए क्या हो रहा है देख लो। जब पीली प्लेट दिया है गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए, तो कम से कम प्राइवेट वाहन तो ना चलाए, मतलब टैक्सी रूप में ये दिखते हैं। ये तो महा दिक्कत है, काम नहीं चल रहा है, गाड़ी किस्त निकालना मुश्किल हो रहा है। देखो कितनी धूप में खड़े बैठे हैं, आप देख लो, 2-2 घंटे हो जाते हैं, 3-3 घंटे हो जाते हैं। और जब सब लोग मतलब फिर उसमें चले जाएंगे, उनको चलाने की लाइसेंस भी नहीं है, उसमें तो ऑटो वाले कहाँ जाएंगे, क्या कह जाएंगे? दिल्ली में बसें फ्री हो गई है, सब सवारी बसें फ्री चले जा रहे हैं, तो कहाँ से काम होगा? इस चीज़ से भी बड़ा नुकसान है आप लोगों को। फुल नुकसान है। बसें फ्री सरकार ने क्यों किया, एक बार बताओ। फ्री तो उनको करना चाहिए जो 60 साल उम्र हो। लूल्हे लंगड़े अपाही से तो पैसे ले रहे हैं, लूल्हे लंगड़े अपाही से पैसे ले रहे हैं, लेकिन जिनको मिलना चाहिए सुविधा उनको नहीं मिल रही है। जो 50,000, 60,000, 40,000 लड़कियाँ कमा रही है, वो फ्री में सफ़र कर रही है, ज़रूरतमंदों को नहीं मिल रही सेवाएं। अच्छा, ये जो दिल्ली में फ्री बसें कहीं कहीं अरविंद केजरीवाल की ओर से, इससे भी बड़ा नुकसान है। महा नुकसान है। बसें फ्री है, ई रिक्शा चल रही है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ। ई रिक्शा मतलब देहातों के लिए है, बेन शहर पर चल रही है, बस अड्डे पर देखो, स्टेशन जाए, हर जगह चलते मिलते हैं। कहीं ना कहीं आपकी परेशानी है वो जायज़ है, और ये परेशानी ना केवल इनकी है बल्कि परेशानी बहुत से मतलब लगभग सभी ऑटो वाले, सभी उन लोगों की है जो मेहनत से पूरे, अभी से आप धूप देख सकते हैं, धूप कितनी तेज़ हो रही है, इस धूप में वो लोग खड़े हैं लेकिन सवारी नहीं आ रही, और जो आती हैं वो रैपिडो बाइक कर लेती हैं। काफ़ी आसानी होती है उसमें, एक बार ऑनलाइन बुक करना है और रैपिडो बाइक सामने आ जाती है। लेकिन हाँ, कॉमर्शियल प्लेट नहीं होती। सवाल ये है कि जो सरकार है वो कॉमर्शियल जो प्लेटें नहीं है बाइक की या जो जिन गाड़ियों की नहीं है, उसके बावजूद भी वो चलाई जा रही है, तो इन पर रोक लगना चाहिए। चलिए और लोगों से जानते हैं क्या कुछ हाल है। अंकल जी, आप बताइए, बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक कर रही है काम। कार्य से संतुष्ट हैं? हाँ, कोई 3 काम बता दीजिए बढ़िया जो आपको अच्छे लगे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया चल रहा है, काम रोडों पर काम अच्छा चल रहा है, अच्छा, बाकी ठीक ही है काम इनका। यूपी अगर नोएडा की बात करें तो क्या 3 ज़रूरतें हैं यहाँ पे जो बदलाव होनी चाहिए? ठीक ठीक ठाक है, अभी तो किस सुरक्षा भी चीज़, मिली कौन हुई सी है व्यवस्था में बदलाव चाहिए? और यहाँ पे अभी तो ठीक है मैम, यहाँ पे ठीक है, कुछ बदलाव नहीं चाहिए। रहने वाले कहाँ के आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद के, तो वहाँ पे सारी व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक है फिलहाल। सरकार बढ़िया काम कर रही है? हाँ बढ़िया काम, योगी काम की। से संतुष्टि है आप लोगों को? हाँ संतुष्टि है। अच्छा, बीजेपी सरकार से संतुष्ट है सर आप? संतुष्ट तो हैं, हाँ जी, सही है, लेकिन कुछ सुधार भी होना चाहिए अभी। और बताइए वो सुधार, बताइए कौन से सुधार चाहिए आपको? कानून में सुधार होना चाहिए हमारे अनुसार। ये रोज रोज जो कानून बदल जाता है। कौन सा कानून बदल गया? अभी भी बिहार में भी तो यही लागू हुआ है ना कि अभी शिक्षक वाले का था, 12 साल के लिए था, तो अब परमानेंट कर दिया गया। पहले जब निश्चित होता है जितने दिन के लिए, उतने दिन में ही रहना चाहिए ना जो कानून। बदलाव हो रहे हैं वो रुक जाने चाहिए? नहीं, रुक जाने नहीं चाहिए। जो नियम नीति बना है वो स्वास्थ्य विभाग में हुआ। पहले हुआ था कि 18 की नियमावली के अनुसार बहाली होगा, फिर बीच में निकल गया कि परीक्षा लेकर के बहाली होगा, और फिर बहाली होने का जब बात ये हुआ तो उस टाइम कह रहे हैं नहीं, फिर पीछे वाले नियम से होगा। तो ये पब्लिक को परेशान करने वाली बात है ना। अच्छा, ये जो आप लोग को घुमाया जा रहा है गोल गोल करके, ये ना किया जाए, वो नहीं होना चाहिए। नियम अगर बना है कि ये कानून सामयिक कानून जो समय के अनुसार बना कि इतने दिनों तक लागू रहेगा, तो वो कानून उतने ही दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर फिर ज़रूरत पड़े तो दूसरे नाम से कानून आए, ये नहीं कि वही उसी को बढ़ाते रहें। अब आरक्षण का कानून 10 साल के लिए लागू हुआ था, और उसको करते 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 आज 70-80 साल 90 साल, अब 100 साल भी पार कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका मुद्दा ये है जो आरक्षण मिलता है जो लोगों तक नहीं पहुंचता, एक निश्चित समय के अनुसार ही होना चाहिए, उससे अधिक दूर नहीं होना चाहिए। इसीलिए ना आज जाति जात में लड़ने की बात आ गई है। अगर ये निश्चित होता तो नहीं होता। 307 गलत नियम, अगर 18 की नियमावली गलत बनी हुई थी
तो उसको हटाना चाहिए ना। 370 अगर गलत बना हुआ था तो वो हटाना। तो इसी तरह से अगर अच्छा, जो एकदम कुछ बगैर लिए कानून है जो गरीबों का हक मार रहे हैं वो खत्म होना चाहिए। गरीबों का हक मार रहे हैं उसको ख़त्म होना चाहिए। और नियम ऐसा होना चाहिए जो पारदर्शी हो, चुपे चुपे बहाली हो जाती है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। छुप करके बहाली होती है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए भी निश्चित होना चाहिए। एक नियम और होना चाहिए अगर हमारी माने तो, सरकार चलाने का मतलब है कि घर परिवार में अगर कोई व्यक्ति गुर्बक या गरीब होता है तो उसको भोजन नहीं दिया जाता है। तो सरकार हर किसी से एक निश्चित काम ले, 1 घंटा 2 घंटा के लिए, हाँ, और निश्चित भोजन के लिए जितनी ज़रूरत है हर किसी की जिम्मेवारी भी उठाए। और उसके बाद जो आगे करना है करते रहे। जो ज़्यादा पैसे वाले होंगे, ज़्यादा कमाने वाले वे खुद ही नहीं लेंगे, या फिर अगर वो काम नहीं करते हैं तो उसका वो उन पर भी जब हो कि कहीं वो ना भी कहीं आपका सवाल ये है कि जो गरीबों का हक होता है, आज भी अगर राशन की बात करें तो जो राशन गरीबों को मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसका जो हक है वो लोग भी लेते हैं जो इस लायक नहीं है, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और अपने कामों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन सरकार जैसे ये चीज़ें देती है तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए वो भी उस श्रेणी में आ जाते हैं। तो आपने देखा जो जनता की क्या कुछ मांगे हैं सरकार से और क्या कुछ बदलाव चाहिए जनता को, ये सारी चीज़ें सामने हैं क्योंकि चुनाव का माहौल तो बहुत नज़दीक है, अब ख़त्म होने वाले लोकसभा चुनाव ख़त्म की ओर है। तो दूसरी तरफ जो जनता की मांगे है वो भी कहीं ना कहीं अब सबके सामने आ रही है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं सृष्टि शाह।